हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पटेल। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएन जूनियर पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसका था लेसन नंबर 4 एंगल एंड पेयर्स ऑफ एंगल, जिसका बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर क्या किया है, बनाया और क्या किया बच्चों, अपलोड कर दिया है। ठीक है, जिसमें हम लोग ने बच्चों प्रैक्टिस सेट 15 और फिर प्रैक्टिस सेट 16 देखा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग वो लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे, और अगर अभी तक नहीं देखे बच्चों तो प्लीज जाइए और उसे देखिए। ठीक है बच्चों, आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए बच्चों लेक्चर नंबर 3, और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों लेक्चर नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट 17 बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 16 में देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, कि जब हम लोग ने, मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब हम लोग अगर किसी भी 2 एंगल का क्या करेंगे, सम करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी 2 एंगल का हम लोग सम करते हैं और वो अगर 90 डिग्री के इक्वल रहता है तो हम लोग इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग इस टाइप के एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कि जब भी हम लोग बच्चों 2 एंगल का सम करने के बाद अगर हम लोग को 90 डिग्री मिलता है तो उस टाइप के एंगल को हम लोग ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ने क्या किया था, प्रैक्टिस सेट 16 में बच्चों हम लोग ने सॉल्व किया था। ठीक है, आज बच्चों कुछ अलग है, कुछ नया है और कुछ बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। ठीक है, तो बस आप लोग बने रहिए और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए बच्चों। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा, अब उसकी जैसे कि हम लोग को एक चीज देखना है बच्चों, वो क्या, हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल देखना है बच्चों। क्या देखना है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जिसको पता है बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है, आप लोग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, वो ऑलरेडी हम लोग ने बता दिया। अब हम लोग देखने वाले बच्चों की सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैं इसके बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि बच्चों हम लोग ने इसके पहले जब लेक्चर किया था तो हम लोग ने 2 एंगल सम किया था और हम लोग को कितना मिला था बच्चों, 90 डिग्री। तो हम लोग उसको बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उसी टाइप में हम लोग का भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है बच्चों, कि अगर सपोज मैं एंगल A प्लस एंगल B करूं बच्चों, और अगर इसके बाद मुझे 180 डिग्री मिलता है बच्चों, अगर मैं किसी भी 2 एंगल को ऐड करूं और मुझे अगर वो 180 डिग्री मिलता है तो इस टाइप के एंगल को बच्चों हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बच्चों हम लोग ले, तो बच्चों अगर हम लोग को कोई तो एक एंगल दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, सपोज मुझे एंगल A दिया है बच्चों 135 डिग्री, और मुझे फाइंड करने के लिए बोलेगा कि एंगल B क्या है। तो एंगल B हमें निकालना रहेगा, और एंगल B हम लोग निकाल लेंगे ना, तो हम लोग उसको दोनों को सम करेंगे ना बच्चों, तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। बहुत ही सिंपल है। तो जैसे कि बच्चों अगर एंगल A मुझे 130 डिग्री दिया है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये एंगल A पे 130 डिग्री क्या करूंगा, पुट करूंगा, और ये एंगल B मुझे निकालना है। और दोनों का सम करने के बाद बच्चों मुझे पता है कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, 130 डिग्री इधर पे 135 डिग्री बच्चों ने शिफ्ट करूंगा। ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो कितना आ जाएगा बच्चों, B कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखो बच्चों एंगल B कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। एंगल A कितना है बच्चों, 35 डिग्री है। तो जैसे कि अगर एंगल A 35 डिग्री है बच्चों, प्लस अगर मैं 45 डिग्री करूं तो बच्चों कितना होगा, अगर मैं इसका सम करूंगा तो बच्चों कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। तो देखिए 2 एंगल का जब मैं सम कर रहा हूं और मुझे मिल रहा है कितना बच्चों, 180 डिग्री, तो इस टाइप के एंगल को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस आप लोग को ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री का जब हम लोग एडिशन करते हैं, जब 2 एंगल का ऐड करने के बाद हम लोग को 90 मिलता है तो उस टाइप के एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर बच्चों हम लोग किसी भी 2 एंगल का ऐड करने के बाद अगर हमें बच्चों 180 डिग्री मिल रहा है तो उस टाइप के एंगल को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं सप्लीमेंट्री के ऊपर, वो हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। बस आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए।
आई होप बच्चों आप लोगों को जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, भूलना नहीं है क्योंकि आप लोगों को पेपर में ये ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम लोग को बार बार याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप लोग अब देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी क्या किया है, ब्लैक बोर्ड पे इधर पे लिख के रखा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसमें क्या बोला है उसको समझते हैं, उसके बाद इसका क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे क्या बोला है, राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल गिवन बिलो। मुझे तो बच्चों कुछ तो एक एंगल दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 15 डिग्री दिया है। अब मुझे क्या बोला है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। क्योंकि बच्चों मुझे एक एंगल, सपोज मैंने एंगल ए ले लिया यहाँ, ठीक है, लेकिन इसका एंगल जो बाजू वाला जिससे हम लोग सम करेंगे एंगल बी, वो तो मुझे पता करना पड़ेगा। तो मुझे वही बोला है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब कि हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि इसकी बाजू वाला एंगल कितना है। जिसको हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को कितना डिग्री आएगा बच्चों, 180 डिग्री हम लोग को मिलेगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन के साथ अच्छे से जाएंगे, क्वेश्चन के साथ जाएंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से क्या होगा, हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बच्चों मुझे क्या बोला है, इसके साथ वाला सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, लेकिन बच्चों मुझे दिया नहीं है वो। तो मैं क्या करता हूँ, जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसको हम लोग कर लेते हैं कंसीडर। क्या कर लेंगे बच्चों, कंसीडर। तो मैं इधर लिख देता हूँ, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी हम लोग ले लेते हैं बच्चों ए। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी ए। कि बच्चों जो सप्लीमेंट्री एंगल है मेरा वो क्या है, ए है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक एंगल मुझे दिया है 15 डिग्री, दूसरा एंगल बच्चों मेरे पास है ए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और वो बच्चों किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अभी मैंने बताया बच्चों कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब हम लोग दो एंगल का सम करेंगे और वो 180 डिग्री के इक्वल होगा तो हम लोग उस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मुझे एक एंगल दिया मुझे कितना बच्चों, 15 डिग्री। ठीक है, और दूसरा बच्चों एंगल मुझे क्या दिया है, एंगल ए, जिससे कि मैंने आगे इसको लेट कर लिया। ठीक है, कंसीडर कर लिया कि दूसरा एंगल क्या है बच्चों, मेरा ए है। और वो बच्चों किसके इक्वल रहेगा, 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा बच्चों, 180 डिग्री के। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो मुझे एंगल ए का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है कि एंगल ए आखिर है तो कितना डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये 15 डिग्री उसको इधर पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये 15 डिग्री में इधर शिफ्ट कर दूंगा बच्चों, तो इधर पे देखो 15 क्या है, प्लस में है, और अगर इस साइड जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चों एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री तो ऑलरेडी इस साइड है, और 15 डिग्री बच्चों इधर से इधर आ जाएगा तो वो प्लस में है, तो इधर क्या करेगा बच्चों, माइनस करेगा। तो जैसे कि एंगल ए इज इक्वल टू, अब बच्चों 180 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर बच्चों 165 डिग्री। तो देखो ये क्या आ गया, मेरा एंगल ए का वैल्यू आ गया। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना है बच्चों, 165 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग इधर लिख के बता देते बच्चों, हैंस द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज क्या बच्चों, 15 एंड 165 डिग्री। तो देखो बच्चों हम लोग ने इसको वर्ड्स में भी लिख के बता दिया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का क्या है वो 15 और 165 डिग्री है। आई होप बच्चों आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद बच्चों करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जिससे हम लोग ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी करना है। देखो मुझे फिर से वापस कुछ तो डिग्री दिया है, 85 डिग्री दी है। अब मुझे क्या बोला है, इसमें वापस से वही करना है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल मुझे क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम लोग ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया, हम लोग ने क्या किया, जो इसके साथ वाला सप्लीमेंट्री एंगल है उसको हम लोग ने क्या किया बच्चों, कंसीडर किया, लेट किया। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखते हैं बच्चों, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी ए। ठीक है बच्चों, हम लोग ने इधर पे क्या कर दिया, मैं वो कर लिया, लेट कर लिया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, ए है। उसके बाद जैसे कि हम लोग ने सॉल्व किया था कि फर्स्ट एंगल मुझे दिया है 85 डिग्री, सेकंड एंगल मैंने क्या लेट कर लिया बच्चों कि क्या है, वो ए है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। तो जैसे कि इधर पे मेरा फर्स्ट एंगल क्या है बच्चों, 85 डिग्री प्लस सेकंड एंगल क्या है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 85 को इस साइड भेजेंगे। अब 85 बच्चों इधर पे प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो जाएगा, ये एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू, अब बच्चों 185 में, सॉरी 180 में से 85 माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 95 डिग्री क्या होगा, बचेगा। ठीक है, तो देखिए एंगल ए मेरा कितना आ गया, 95। तो हम लोग इधर पे लिख के बता देते हैं बच्चों कि हेंस द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज क्या बच्चों, 85 डिग्री एंड 95 डिग्री। तो देखिए हम लोग ने इसको वर्ड्स में भी लिख के बता दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में भी हम लोग ने क्या किया। सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम टू सेम बच्चों, 1 भी किए, सेकंड भी किए, आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग को सेम टू सेम क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 120 डिग्री से हम लोग को वही करना है बच्चों, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको वापस से लेट करेंगे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी ए। ठीक है बच्चों, हम लोग ले लिए, क्या ले लिए, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी ए। ठीक है, तो उसके बाद वही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वही बच्चों एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। हम लोग ने एंगल ए को बच्चों, हम लोग को एंगल ए निकालना है, तो मैंने क्या किया, 120 डिग्री को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बच्चों, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री हम लोग ने ऑलरेडी लिख दिया, तो इसका इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। ये आ गया क्या बच्चों, मेरा एंगल ए का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इधर लिख के बता देते हैं बच्चों कि हेंस द measure of supplementary angle is क्या है बच्चों, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का
थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसी तरीके से आप लोग अगर क्वेश्चन देखते रहोगे, सीखते रहोगे, मतलब कि प्रैक्टिस करते रहोगे, तो इस टाइप के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग को बहुत ही आसान लगने लगेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन का वीडियो जो है, ये पूरा वीडियो देखना है, इसमें सारे क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया मुझे, 37 डिग्री। अब मुझे वही निकालना है बच्चों, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट निकालते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, वापस से बच्चों लेट करेंगे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी ए। ठीक है बच्चों, हम लोग ने लिख दिया। उसके बाद हम लोग वही करेंगे बच्चों की, जैसे कि हम लोग को एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल हम लोग ने क्या किया बच्चों, लेट किया है, तो फटाफट दोनों का ऐड करेंगे और उसके बाद इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 37 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 37 को हम लोग इधर भेज देंगे, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, एंगल ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री अगर इधर प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या करेगा बच्चों, माइनस करेगा। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 143 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए कितना आ गया बच्चों, 143 डिग्री आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर पे इसका बच्चों कंक्लूजन लिख देते हैं कि हैंस द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल is 37 डिग्री एंड 147 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हम लोग ने लिख के बता दिया। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, 108 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को सेम बच्चों जैसे सॉल्व हम लोग कर रहे थे इसके पहले, जो भी 4 क्वेश्चन किए जैसे सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कंसीडर कर लेते हैं। जो हम लोग को करना है बच्चों, क्या करना है, लेट द measure of the supplementary angle BA। ठीक है बच्चों, हम लोग ने कर लिया। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना रहता है, दो एंगल का सम, जैसे कि एक एंगल मुझे दिया है 108 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, एंगल ए निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, 108 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करके क्या आएगा आंसर, फटाफट बोलिए बच्चों, माइनस करके क्या आएगा, माइनस करके आएगा बच्चों 72 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है। हम लोग इसका फटाक से कंक्लूजन लिख देते हैं कि हैंस द सप्लीमेंट्री एंगल इज क्या है बच्चों, 108 एंड 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों धीरे धीरे की सप्लीमेंट्री एंगल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 6 क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, 0 डिग्री, मतलब एक एंगल बच्चों 0 डिग्री है। अब मुझे क्या करना है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो बच्चों सिंपल सा देखो, एक एंगल अगर 0 है तो दूसरा एंगल क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, क्योंकि अगर मैं
मैं 0 और 180 में प्लस करूंगा तो ही जाके 180 डिग्री बनेगा ना। अगर उससे कुछ कम करूंगा तो 0 में प्लस करूंगा बच्चों तो वही बनेगा। तो इसका मतलब दूसरा एंगल क्या है मेरा 180 डिग्री है, तो बस हम लोग को फटाफट वो कर देना है। तो हम लोग लिख देते हैं बच्चों की दूसरा एंगल हम लोग का क्या है, हम लोग लेट कर लेते हैं बच्चों कि लेट द measure of the supplementary angle be A। क्या बच्चों A, ठीक है। तो जैसे कि एक एंगल मुझे दिया है 0 डिग्री, दूसरा एंगल मुझे प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों फटाफट लिख देते हैं। तो इधर क्या होगा बच्चों 0 डिग्री प्लस एंगल AD, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा बच्चों 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है बच्चों, देखो 0 डिग्री का हम लोग इधर क्या करेंगे 0 डिग्री को इधर पे शिफ्ट कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री में से 0 डिग्री का मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बच्चों 180 डिग्री ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उससे माइनस ही नहीं कर रहा हूँ ना कुछ बच्चों, 0 मतलब एक भी माइनस नहीं कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा 180 डिग्री बचेगा। तो क्या करेंगे हम लोग इधर लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसका क्या लिख देंगे कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों hence the measure of the supplementary angle is 0 degree and 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इधर मैं लिख देता हूँ 7, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो बच्चों मुझे क्या दिया 7th क्वेश्चन में A डिग्री, अब कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग को क्या करना है ये वाला सॉल्व करना है। ये वाला देखो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हम लोग ने प्रैक्टिस 16 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग को सेम टू सेम ऐसे ही था बच्चों, वो x डिग्री में था आई थिंक। तो हम लोग को क्या करना था इसे सॉल्व करना था। तो सेम टू सेम बच्चों अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा होगा बच्चों, ठीक है, तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन है फटाक से क्लिक हो गया होगा कि हम लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है बच्चों। तो जिस तरीके से हम लोग ने वो वाले क्वेश्चन में किया था बच्चों, उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फटाक से इसको क्या करते हैं बच्चों पहले कंसीडर करते हैं कि लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी, अब हम लोग लेंगे बच्चों x, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों मुझे a यूज किया है, ठीक है, ऑलरेडी a डिग्री मुझे दिया है, तो इसकी वजह से मैंने बच्चों x लिया। इसके पहले हम लोग को डिग्री दिया रहता था तो मैं बच्चों a यूज कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग को ऑलरेडी एक a वाला अल्फाबेट दिया है तो मैंने इधर पे क्या कर दिया बच्चों x दिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों लिख देते हैं हम लोग एक ही ऑलरेडी एक क्या दिया है a डिग्री दिया है, प्लस हम लोग क्या करेंगे x को फाइंड करेंगे एंगल x, और क्या करेंगे ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये a है, इसको मुझे एंगल x फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ a को बच्चों इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों देखो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a डिग्री, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसका जो आंसर है बस इतना ही है, आप लोगों को इतना ही करके क्या कर देना है छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। एंगल ए को इधर शिफ्ट करके क्या करना है बच्चों आप लोग को इधर पे ही स्टॉप कर देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों इसके आगे हम लोग कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि 180 में से ए बच्चों में माइनस करूंगा कैसे, नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग को क्या करना है इतने पे ही इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों कि hence the measure of the supplementary angle is क्या बच्चों
a degree and 180 माइनस a। तो ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल का दोनों एंगल। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से बच्चों क्या किया है, देख लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, उसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया है द मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो। कुछ एंगल का बच्चों मेजर मुझे क्या किया है, गिवन में दिया है। ठीक है, कुछ एंगल जो मेजर है बच्चों, कुछ एंगल वो मुझे क्या किया है, गिवन में ऑलरेडी क्या किया है बच्चों, दिया है। अब मुझे करना क्या है बच्चों, वो देखते हैं। ठीक है, यूज देम, इसका बच्चों यूज करना है, और उसके बाद टू मेक द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब बच्चों मुझे क्या बोला है कि मुझे क्या करना है, ये मेजर का यूज करना है और फॉर्म करना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज हो रहा है, मतलब कौन सा पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं और कौन सा पेयर्स बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। काफी बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो जैसे कि बच्चों देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मुझे क्या बोला है बच्चों, इसमें यूज देम, इसमें से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, किसको फॉर्म करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करने के लिए बच्चों मैं इसमें से कुछ भी यूज कर सकता हूं। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज गिवन बिलो। क्या होता है बच्चों, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। मतलब कि बच्चों मैं अगर दो एंगल का सम करूं और मुझे अगर वो 90 डिग्री मिल रहा है तो वो क्या होता है बच्चों, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम लोग को बच्चों क्या करना है, इसमें से देखना है कि अगर मैं किसी भी दो एंगल का सम करूं वो 90 डिग्री कौन सा एंगल बन रहा है। तो जैसे कि बच्चों देखो फर्स्ट वाला मुझे दिख रहा है 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो बच्चों 60 प्लस 30 अगर मैं करूं तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल एन, ये कौन सा पेयर बच्चों बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर बच्चों मैं करूं 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल 90 और प्लस बच्चों मेजर ऑफ एंगल 0, तो 90 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 90 ही डिग्री होगा। ये भी बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहा है। उसके बाद बच्चों और भी कुछ दिख रहा है कि हम लोग वो देख लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों देखो 75 डिग्री मेजर ऑफ एंगल डी और देखो बच्चों मेजर ऑफ एंगल एफ 50 डिग्री। तो बच्चों 75 प्लस 50 अगर मैं करूं तो कितना होता है बच्चों, 90 होता है। इसका मतलब ये जो मेजर ऑफ एंगल डी है बच्चों और मेजर ऑफ एंगल एफ है वो भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों और भी अगर हम लोग को कुछ दिख रहा हो तो हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम लोग को और अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बच्चों 3 पेयर्स मुझे मिले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम लोग को क्या करना है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल के भी पेयर्स ढूंढने हैं। ठीक है, अभी इधर पे खत्म नहीं हुआ है। तो अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री तो मिल गया, अब सप्लीमेंट्री के हम लोग क्या करते हैं उसको ढूंढते हैं। तो जैसे कि बच्चों देखो मेजर ऑफ एंगल एन 30 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल जे 150 डिग्री, 150 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल एन और मेजर ऑफ एंगल जे वो क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल क्या कर रहे हैं बच्चों, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद और भी अगर हम लोगों को कुछ दिखे तो जैसे कि बच्चों हम लोग अगर देखें कि देखो बच्चों मेजर ऑफ एंगल बी 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल जी 120 डिग्री। तो बच्चों 120 प्लस 60 कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों भी कौन सा पेयर बना रहे हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बस हम लोग को खाली लिख के थोड़ा सा बताना है और कुछ नहीं, बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों पूरा वो हम लोग ने तो बोल बोल के सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं और फिर क्या करते हैं इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इधर कुछ तो लाइन लिखते हैं बच्चों की इफ the sum of two angle is 90 degree, they known as
दे नोन एज, क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कि बच्चों अगर मैं किसी भी दो एंगल का सम करूं और अगर वो मुझे 90 डिग्री दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। Hence the pairs of complementary angle is, अब बच्चों हम लोग ने इसमें से पेयर ढूंढना था, कौन सा पेयर था बच्चों, जैसे कि मेजर ऑफ एंगल B और मेजर ऑफ एंगल N। तो ये हो गया बच्चों एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एंगल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, एंगल B एंड एंगल N, एक पेयर हो गया बच्चों। दूसरा पेयर हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री। तो दूसरा पेयर क्या होगा बच्चों, मेजर ऑफ एंगल Y, इसका नाम क्या है बच्चों, एंगल Y एंड और क्या है बच्चों, एंगल E। तो हम लोग लिखते हैं एंगल E। ठीक है, ये दो मिल गया। अब तीसरा क्या मिलेगा बच्चों, हाँ देखो, मेजर ऑफ एंगल D, मेजर ऑफ एंगल D और मेजर ऑफ एंगल F, इसका भी हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा बच्चों, 90 डिग्री मिलेगा। तो हम लोग इधर लिख देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्या था, D। तो हम लोग लिखते हैं एंगल D एंड एंगल, इसका नाम क्या बच्चों, एंगल F। तो ये क्या बच्चों, मेरा मेजर ऑफ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर से। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने बच्चों निकाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब मुझे उसी के जैसे सप्लीमेंट्री एंगल भी निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इधर लिख देते हैं, लाइन डालते हैं बच्चों इधर पे, और हम लोग लिखते हैं कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, they known as supplementary angle, supplementary angle। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग ने लिख के बता दिया। अब हम लोग लिख देते हैं उसके पेयर्स। तो हम लोग इधर लिखते हैं बच्चों, hence the pairs of the supplementary angle is। अब बच्चों पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्या क्या मैंने बताया था। तो जैसे कि हम लोग ने बोला था मेजर ऑफ एंगल N और मेजर ऑफ एंगल J। तो हम लोग इधर लिख देते हैं एंगल N एंड एंगल J। दूसरा कौन सा एंगल था बच्चों, तो जैसे कि हम लोग ने था, देखो एंगल B एंड एंगल G। तो हम लोग लिख देते हैं एंगल B एंड एंगल G। तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का छोटा सा सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस मैंने इधर पे इसका डेफिनेशन लिखा है और उसके बाद उसके पेयर्स लिख दिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे। बाकी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग करेंगे उसको बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि हम लोग का वीडियो अगर हम लोग सारे क्वेश्चन इसी में करेंगे तो वीडियो हमारा काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जिसको देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इधर पे वीडियो स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वीडियो इस पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या बोला है, इन ट्रायंगल XYZ मेजर ऑफ एंगल Y इज 90 डिग्री, व्हिच काइंड ऑफ अ पेयर डू X एंड Z मेक। देखो बच्चों, मुझे क्या बोला है, एक ट्रायंगल है XYZ, उसमें से एक एंगल मुझे दिया है 90 डिग्री। उसके बाद बोला है Z और X वो कौन से टाइप के एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब वो कौन से पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्री पेयर्स बना रहे हैं। तो हम लोग इधर पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों मुझे इधर पे हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग क्या दिया है बच्चों, जो दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं इन ट्रायंगल XYZ।
ठीक है, ये ट्रायंगल है बच्चों। अब हम लोग का एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि हम लोग जब तीनों एंगल को सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि मैंने लिख के बताता हूँ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंगल सम ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए बच्चों एंगल x और एंगल y, एंगल z, ठीक है, तीनों को हम लोग सम ले लिया। अब देखो एंगल y का बच्चों मुझे ऑलरेडी क्या दिया है, वैल्यू दिया है, तो मैं क्या करता हूँ उसकी जगह पुट कर देता हूँ। तो एंगल x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 90 डिग्री बच्चों इसको इस साइड शिफ्ट करता हूं मैं, इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या करेगा बच्चों माइनस करेगा। तो हम लोग इधर लिखते हैं एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू बच्चों 180 माइनस 90। तो क्या बच जाएगा बच्चों, एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू बच्चों बच जाएगा 90 डिग्री। तो देखो बच्चों एंगल x और एंगल z मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब ये कौन सा पेयर, कौन सा वो बना रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। कौन सा एंगल बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग इधर लिखते हैं बच्चों सिंस द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों कि हैंस एंगल x and angle z is a complementary angle। क्या लिखेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप आप लोगों को बच्चों ये समझ में क्वेश्चन, इस वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। तो बच्चों ये लेक्चर में करता हूँ इधर पे खत्म, स्टॉप करता हूँ बच्चों। आई होप आप लोग को इस लेक्चर में बहुत ही मजा आया होगा पढ़ने में बच्चों। हम लोग ने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इन तीनों क्वेश्चन में तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब इधर पे क्या करते हैं, लेक्चर इधर पे स्टॉप करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।